आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लू चिप स्टॉक्स किसे कहते हैं और क्या ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो सकता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज या ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है। ब्लू चिप कंपनीज लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं जो कि इन्वेस्टर्स के दरमियान बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपनी कुछ वजूहात की बिना पर। ड्यू टू लो वॉलेटिलिटी मेन के ये स्टॉक्स स्टेबल और सेफ स्टॉक्स होते हैं और इन कंपनीज की रिलायबिलिटी की एक और वजह जो कि इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जो कि है लार्ज कैपिटलाइजेशन। मेन के मार्केट कैपिटलाइजेशन इन कंपनीज का बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 20,000 टू 25,000 करोड़ या इनसे अबव की कंपनीज जो होती हैं वो कहलाती हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स को हम लार्ज कैप स्टॉक्स भी कह सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर आते हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की फर्स्ट टाइप है। तो यहाँ पर एक और बात ज़हन नशीन कर लें कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं वो ऑलवेज ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं रहते। शेयर मार्केट में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि ब्लू चिप कंपनीज थी काफी सालों में, लेकिन अब वो नॉर्मल कंपनीज कहलाती हैं। लेकिन ये हर कंपनी के साथ नहीं होता, ब्लू चिप कंपनीज हमेशा ब्लू चिप कंपनीज ही रहती हैं। बेसिकली ये वर्ड ब्लू चिप स्टॉक मार्केट में एक गेम से आया है जो कि है पोकर। ये पोकर गेम में बेसिकली 4 टाइप्स के जो चिप्स होती हैं, तो उस गेम में ब्लू चिप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चिप कहलाई जाती है। तो पोकर गेम से ये वर्ड ब्लू चिप एंटर हुआ स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में भी मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट वेल डेवलप्ड कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ब्लू चिप कंपनीज कहलाने लग गई। तो अब बात करते हैं ब्लू चिप कंपनीज की क्वालिटीज या ब्लू चिप कंपनीज की स्पेसिफिकेशंस के कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे आप जान सके कि ब्लू चिप कंपनीज कौन कौन सी हैं और उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस आई जाती हैं। तो ब्लू चिप कंपनीज के आइडेंटिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप है ट्रैक रिकॉर्ड या पास्ट रिकॉर्ड। बेसिकली कंपनीज का जो रिकॉर्ड होता है वो कंपनी की हिस्ट्री जो बयान करी होती है वो कंपनीज का असल फेस दिखाती है कि कंपनी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड, जो पास्ट हिस्ट्री है कंपनी की, वो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, ये ब्लू चिप कंपनी की एक निशानी है। फॉर इंस्टेंस के अगर आप 20 साल कंपनी की हिस्ट्री देखते हैं तो आपको उसमें नजर आता है कि 20 साल में कंटिन्यूस ग्रो कर रही है ये कंपनी। एंड सेकंड आ जाता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। बेसिकली कंपनीज की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो आपको शो करती है कंपनी का असल फेस। कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट शो करती है आपको अगर हाई रिटर्न, हाई प्रॉफिट, हाई परफॉर्मेंस शो कर रही हैं तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है इस कंपनी के, ये शो कर रहे हैं कि ये ब्लू चिप कंपनीज हो सकती है। कि कंपनी लॉस में जाने तो दूर की बात, कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो भी बहुत इजीली जनरेट हो रहा है। एंड थर्ड पॉइंट आ जाता है ओल्ड कंपनी। आपने कंपनी की हिस्ट्री देखनी है कि कंपनी कितनी ओल्ड है। जितनी वेल नोन कंपनी होगी उतना उसका ब्लू चिप होने का चांस होगा। एंड फोर्थ वन आ जाता है कंटिन्यूस प्रॉफिट। बेसिकली कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए और हर ईयर में जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है नेक्स्ट ईयर उससे ज्यादा ही प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। ये ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक होने की एक निशानी है। एक्सेप्ट अंडर बैड सर्कमस्टांसेस या अंडर बैड फाइनेंशियल कंडीशंस, जिस तरह के कोविड आ गया 2019 में, कोविड में पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, ऑब्वियसली उसकी बिना पर जो ब्लू चिप कंपनीज थी वो भी क्रैश होनी थी। तो इन बेसिस पर निकाल के कंपनीज को कि जहां पर पूरी मार्केट ही क्रैश हुई, ब्लू चिप कंपनीज का क्रैश होना बनता था। लेकिन जहां पर नॉर्मल कंडीशंस हों तो ब्लू चिप कंपनीज वहां पर क्रैश नहीं करती। अगर ब्लू चिप कंपनीज क्रैश कर भी जाएं तो ब्लू चिप कंपनीज ही वो वाहिद कंपनीज होती हैं जो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी रिकवर कर जाती हैं, क्योंकि ब्लू चिप कंपनीज ने ऑलरेडी ही स्ट्रेटेजी प्लान की होती है अपने रेनी डेज के लिए, मीन के अपनी बैड कंडीशंस, अपने बैड डेज के लिए। एंड फिफ्थ वन है डोमिनेशन, मेन के इंडस्ट्री डोमिनेटर। जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं वो इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रही होती हैं, डोमिनेटर्स होती हैं अपनी इंडस्ट्री की, अपने सेक्टर की। एंड सिक्स्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ब्लू चिप कंपनीज का जो कि है डिविडेंड्स। बेसिकली ये कंटिन्यूस डिविडेंड्स प्रोवाइड करती हैं ब्लू चिप कंपनीज और इसी बेस पर मोस्टली इन्वेस्टर्स ब्लू चिप स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं कि ये कंटिन्यूस प्रॉफिट्स प्रोवाइड करती हैं एंड ये प्रॉफिट सेव होता है कि इन्वेस्टर्स को इसमें कोई वोलेटिलिटी या इसमें कोई रिस्क नहीं मिलता, इसमें बस कंटिन्यूस प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जिस तरह बैड सर्कमस्टांसेस की पहले भी बात हो चुकी, उन बेसिस पर भी डिविडेंड्स जो है कंपनीज के पे आउट्स जो कि इन्वेस्टर्स को मिलने होते हैं उन पर भी बहुत असर पड़ता है, जिसकी बिना पर जो कंपनीज ब्लू चिप कंपनीज होती हैं वो आप में जो डिविडेंड्स है वो आपका पे आउट्स वो भी थोड़ा कम कर देती हैं या रोक लेती हैं, क्योंकि कंपनीज डिविडेंड्स अपने प्रॉफिट से ही देती हैं। अगर कंपनीज प्रॉफिट में जाएंगी तो डिविडेंड मिलेगा, अगर लॉस में जाएंगी तो डिविडेंड तो ऑटोमेटिकली स्टक हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है रिकवरी। मीन कि अगर मार्केट क्रैश करती है तो ब्लू चिप कंपनीज सबसे ज्यादा जल्दी रिकवर करती हैं। जैसे कि मार्केट क्रैश करेगी, ब्लू चिप कंपनीज ऑटोमेटिकली क्रैश करेंगी। तो अब बात करते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। बेसिकली ब्लू चिप स्टॉक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये ब्लू चिप कंपनी का एक एडवांटेज है।
इसी तरह सेकंड एडवांटेज आ जाता है लो रिस्क। बेसिकली स्टॉक ब्लू चिप कंपनीज में बहुत लो रिस्क होता है, लो वॉलिटिलिटी। एंड थर्ड वन आ जाता है रेगुलर और स्टेडी प्रॉफिट, कि कंपनी रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड्स प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स को अनाउंस करती रहती है। एंड फोर्थ एडवांटेज आ जाता है स्टेबल ग्रोथ। चूंकि ये कंपनीज ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, इनका मतलब है कि ये ग्रोथ कंपनीज होती हैं, कि ये डेवलप्ड कंपनीज हैं, ये पहले ही ऑलरेडी डेवलप कर चुकी होती है, तो इसलिए इनमें स्टेडी ग्रोथ देखी जाती है। और अगर डिसएडवांटेजेस या कॉन्स की बात करें तो ब्लू चिप स्टॉक्स के सब तमाम प्रोज और डिसएडवांटेजेस को ये डिसएडवांटेजेस कवर करते हैं, एक ही है जो कि है प्रॉफिट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न यहाँ से मिल सकता है अगर आप ब्लू चिप कंपनीज के अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करें और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, और एक नॉर्मल रिटर्न से भी ज्यादा जो ब्लू चिप कंपनीज देती हैं उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न भी आपको मिल सकता है। और जहां तक रही स्टेडी ग्रोथ या रेगुलर इनकम की बात, तो अगर आप ब्लू चिप स्टॉक के अलावा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बहुत ज्यादा रिटर्न, बहुत ज्यादा जो ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं वो मिल जाते हैं, कि अगर लो ग्रोथ में वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं तो उनमें आपको रिटर्न भी वो बहुत ज्यादा हाई मिल जाता है। इनमें स्टॉक्स की प्राइस बहुत स्लो ग्रो करती है, लेकिन अगर आप ब्लू चिप से हटकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कैपिटल गेन मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, डेवलप्ड कंपनीज होती हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। जो अंडर डेवलप्ड कंपनीज होती हैं उनका डेवलप करने के जो चांसेस है वो इतने ही ज्यादा होते हैं जैसे कि जो नॉर्मल कंपनीज से ब्लू चिप कंपनीज बन जाती हैं। तो ब्लू चिप कंपनीज मीन के डेवलप्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना बेहतर है, या अंडर डेवलप्ड कंपनीज जो कि ब्लू चिप कंपनीज बनने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखती हैं उनमें इन्वेस्ट करना बेहतर है? ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर। तो यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूं जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स के स्टॉक प्राइस पर है। बेसिकली ब्लू चिप स्टॉक कंपनी का होना ये मैटर नहीं करता कि कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो फेयर चल रही है कि नहीं। अगर कंपनी के शेयर की प्राइस 1000 है तो वो ब्लू चिप कंपनी अगर कहला रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 1000 जो फेयर प्राइस है शेयर की। समटाइम जो प्राइस है शेयर की ब्लू चिप कंपनीज के वो बहुत ज्यादा हाई भी मिलती है और बहुत ज्यादा लो भी मिलती है। तो इसका एक रीजनेबल जो ऑप्शन है, हल है, वो यही है कि आप उस कंपनी के स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करें, जिससे आपको स्टॉक्स की फेयर प्राइस पता चल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। और ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग और रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए जो कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इसी तरह फॉरेक्स से रिलेटेड होगी एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, और इन सबसे अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।